आज अगर इंडिया की बात की जाए या फिर किसी अन्य जगह की बात की जाए, अगर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है या फिर सीधे सीधे ये कह लिया जाए कि ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो बेसिकली कितने तरीके मौजूद हैं इसके लिए। प्रेजेंट की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इसके लिए 4 तरीके मौजूद हैं, जिनमें से बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय शिप आता है। इन चारों में से अगर सबसे प्रेफरेबल और इजी तरीका देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल के लिए तो बाय एयर आता है। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट तरीका है? जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला तरीका प्लेन है। भले ही वो अमीर हो या फिर गरीब हो, ट्रैवलिंग के लिए हर आदमी प्लेन को ही पसंद करता है। हाँ, वो अलग बात है कि हर लोग इसमें जा नहीं पाते क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इंडिया के हर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा लोग प्लेन को पसंद क्यों करते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि ये सेविंग ऑफ टाइम है। यानी कि इसमें आप 3 दिन की यात्रा को मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, लोग बेहतर से बेहतर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बेस्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट, जो कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। ये एक ट्रेन के तरह शेप में ही है, लेकिन ट्रेन से बिल्कुल ही हट करके वर्क करती है। हम कह सकते हैं कि धरती पे रहकर आप साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका नाम हाइपर लूप क्यों पड़ा। हाइपर लूप नाम पड़ने के पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम हाइपर लूप पड़ा। इसका स्ट्रक्चर एक कैप्सूल के आकार का है जो कि एक लूप के अंदर चलाया जाता है। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये कि ये किसी भी डिस्टेंस को इजीली क्रॉस कर सकती है और लंबे से लंबे रास्ते को भी ये मिनिमम टाइम में कवर कर सकती है। यानी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के डिस्टेंस को ये मात्र 3 घंटे में कंप्लीट कर सकती है। यानी कि इसकी स्पीड जो होने वाली है वो 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की होने वाली है। सेकेंड, अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल और सोलर एनर्जी पर बेस्ड है। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल और सोलर एनर्जी के जरिए ही चलेगा और ये मिनिमम एनर्जी में भी चलेगा। थर्ड नंबर पर इसकी एडवांटेज ये है कि इसके मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम होने वाले हैं, जिस वजह से इसको मेंटेनेंस करने में कॉस्ट बिल्कुल भी कम आएगा और इस वजह से इसके टिकट के चार्जेस भी बहुत ही मिनिमम और कम होंगे। फोर्थ नंबर पर ये कि ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं करेगा और इससे एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। फिफ्थ नंबर पर अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो ये बिल्कुल वेदर से अनइफेक्टेड है, यानी कि इस पर वेदर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनवायरनमेंट में चाहे जैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ये हर मौसम में एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल करती चली जाएगी। अब इतने सारे एडवांटेज को सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि इसका कंसेप्ट क्या है या फिर इस हाइपर लूप को बनाया क्यों गया है या फिर वाकई में ऐसा होने वाला भी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस हाइपर लूप को बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि ये मिनिमम बजट में बेस्ट से बेस्ट ट्रैवलिंग के मेथड को बनाया जा सके और हर तरीके को, यानी कि ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का इजी तरीका कैसे ढूंढा जाए जो कि मिनिमम टाइम में और मिनिमम बजट में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सके। अन्य जितने सारे ट्रैवलिंग के साधन होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये है कि फ्रिक्शन और एयर ड्रैग, ये दोनों की वजह से इसमें एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। यानी कि फ्रिक्शन, अगर मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूं, फ्रिक्शन और एयर ड्रैग को, तो कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन का वे होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कार ही चला रहा है तो वो जैसे जैसे अगर रोड पे चलता है तो ऊपर की तरफ, अगर ऊपर के डायरेक्शन में वो जाना शुरू करती है तो उस पर फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है, जिस वजह से उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, जिस वजह से फ्यूल भी ज़्यादा जलता है और इसी वजह से टाइम भी ज़्यादा ले लिया जाता है और एनर्जी भी ज़्यादा लग जाती है। अगर एयर ड्रैग की बात की जाए तो एयर जो चलता है अपोजिट साइड में, तो वो भी कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करता है और जिस वजह से व्हीकल का जो उसके अपोजिट में फोर्स लगता है उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा लग जाती है और एनर्जी ज़्यादा लगती है तो फ्यूल भी ज़्यादा जलता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये दोनों जो चैलेंजेस हैं इसको कम करने के लिए इस हाइपर लूप को बनाया गया है और ये दोनों एयर ड्रैग और फ्रिक्शन का कंसेप्ट इस हाइपर लूप में काम नहीं करता है, यानी कि हाइपर लूप को इस दोनों से लेस बनाया गया है, जिस वजह से ये काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम एनर्जी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट मेथड है। इसके स्ट्रक्चर को टोटली मैग्नेटिक बेस्ड बनाया गया है, यानी कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको मैग्नेट के तरीके से तैयार किया गया है। जैसे कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, यानी कि इसका जो कैप्सूल का शेप है जो कि अंदर में रहता है उस पर, और उसके जो लूप वाले शेप है यानी कि जिसमें चलेगा ये कैप्सूल उसको, और ये कैप्सूल यानी कि दोनों का जो ऊपर वाला जो परत होता है
उस पर दोनों सेम मैग्नेट के पोल लगाए गए हैं। यानी मैग्नेट को इवन आपने भी देखा होगा, जैसे कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल को आमने सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसी जगह पर अगर दोनों सेम ही पोल हो, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। इसी तरीके से दोनों कैप्सूल और ये जो लूप का जो शेप है, दोनों में मैग्नेट के अलग अलग पोल को लगाया गया है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। और अगर इस पर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली खुद के फोर्स से आगे बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से इसमें एनर्जी बहुत ही कम कंज्यूम होती है। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद अब आपके माइंड में जो सबसे कॉमन सवाल चल रहा होगा वो ये कि ये पूरा कंसेप्ट आखिर देने वाला है कौन, ये पूरा कंसेप्ट आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूँ कि ये अभी प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। यानी कि 200 साल पहले इसका कंसेप्ट दिया गया था। और लेकिन इस मॉडल को तैयार करने वाले एलॉन मस्क हैं, जो कि टाटा ग्रुप्स के साथ इसको मिलकर के बिल्ड किया है, और ये फ्यूचर के लिए काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब बात की जाए इसके डिसएडवांटेज की, तो हाइपर लूप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका स्पीड बन जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर होता है। अगर किसी व्यक्ति को यात्रा से प्रॉब्लम है, यानी कि उसको ट्रैवलिंग की आदत नहीं है, तो वो अगर इसके अंदर बैठता है तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं। इसके स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अगर ये दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इसमें लोगों के बचने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, जो कि मैंने इसके एडवांटेज में भी कवर किया था। ये जितना इको फ्रेंडली है उतना ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि इसके पाथ को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ को काटनी पड़ेगी, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अब अगर बात की जाए इसके इंडिया में इनोवेशन की, तो मुंबई से पुणे के बीच इसको चलाने की बात चली तो थी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि पहले इसे किसी दूसरे देश में ट्रायल करके देखा जाएगा, और जब वो वहाँ सक्सेस करेगी तब जाकर के इसे इंडिया में उतारा जाएगा। और इंडिया तो हमेशा से ऐसा करता ही आया है कि किसी भी कंसेप्ट को इंडिया में लॉन्च करने से पहले किसी दूसरे देश में लॉन्च होना पड़ता है, और जब वो वहाँ सक्सेस करती है तब जाकर के ये इंडिया में आती है। तो ये थी पूरी हाइपर लूप की कंसेप्ट, जो कि आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।